नाजरीन आदाब। ऊंची आवाज न्यूज बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। चलिए देखते हैं इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और सिटी की ताज़ा तरीन खबरें, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सऊदी अरब में अमेरिकी कमीशन के रुकन की यहूदी टोपी उतारने पर वफ्द ने कर दिया दौरा मंसूख। रूसी फौजी तैयारे में आतिशज़दगी, तमाम 15 सवार हिलाक। इसराइली फौज का ड्रोन हमला, 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी। कांग्रेस इख्तियार पर आए तो गरीब खवातीन को हर साल दिए जाएंगे 1 लाख रुपये। बीजेपी की दूसरी फहरिस्त जारी, गडकरी, अनुराग ठाकुर, खट्टर और अनिल बलोनी समेत 72 उम्मीदवारों को टिकट। हरियाणा के साबिक वजीर आला मनोहर लाल खट्टर ने असेंबली रुकनियत से दे दिया इस्तीफा। तमिलनाडु में सीएए कानून पर नहीं होगा अमल। सीएए के खिलाफ मुस्लिम लीग हुई सुप्रीम कोर्ट से रुजू। पटना के सिविल कोर्ट में इंदोहनाक हादसा, ट्रांसफार्मर फटने से एक की मौत। सदर जमहूरिया ने उत्तराखंड के एकसान सिविल कोर्ट कानून पर लगाई मुहर। 36 साल पुराने मामले में मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा और 50,000 रुपयों का जुर्माना। जयराम रमेश ने कहा कि इलेक्शन से पहले पोलराइजेशन को बूस्टर डोज देने के लिए लाया गया सीएए। हैदराबाद में मुफ्त हलीम के लिए जमा हुजूम को काबू करने हुई लाठीचार्ज, एफआईआर दर्ज। बेंगलोर धमाका केस में एनआईए ने शब्बीर नामी शख्स को किया गिरफ्तार। मंगलुरु में अनंत कुमार हेगड़े के मुतनाज़ा बयान के खिलाफ एहतजाज। ऊंची आवाज न्यूज चैनल की बेबाकी उसकी पहचान है। मिल्लत के ऐसे चैनल्स का वजूद कितना जरूरी है आप जानते हैं। आप भी गूगल पे या फोन पे के जरिए इस चैनल को सपोर्ट करें जितना मुमकिन हो सके। अब इंटरनेशनल न्यूज तफसील से। सऊदी अरब में अमेरिकी कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी के एक रुकन रबी अब्राहम को यहूदी टोपी उतारे बगैर अंदर दाखिल होने से रोक दिया गया, जिस पर वफ्द ने एहतजाज करते हुए दौरा मंसूख कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक यहूदियों की रवायती टोपी उतारने के मामले में सऊदी सफारत खाने की जानिब से जारी बयान में वजाहत दी गई है कि वाक़या दाखिला प्रोटोकॉल की गलतफहमी की बिना पर पेश आया, जिस पर सफ़ीर ने अमेरिकी कमीशन के वफ़द से ज़ाती तौर पर बात की थी और सफ़ीर की बातचीत के बाद मामला हल हो गया, लेकिन वफ़द के दौरा मंसूख करने के फैसले का हम एहतराम करते हैं। रूसी फौज का एक तैयारा हादसे का शिकार हो गया, जिसमें कुल 15 सवार हिलाक हो गए। हादसा मॉस्को के एवानवा में पेश आया। रिपोर्ट के मुताबिक तैयारे में उड़ान भरते ही आग लग गई और इसमें मौजूद तमाम 15 अफराद जिंदा जल गए। एलिवेशन 74 ने रूस के एक एयरबेस से टेक ऑफ किया था और टेक ऑफ के दौरान इंजन में आग लगने से यह हादसा पेश आया। तैयारे में मौजूद 15 अफराद में से 8 स्टाफ थे, जबकि 7 मुसाफिर थे। वीडियो में देखा जा सकता है कि पूरे तैयारे में आग लग गई। उसके बाद वो कंट्रोल खो बैठा और ज़मीन पर गिर गया। वीडियो में तैयारे के एक इंजन से आग के शोले निकलते हुए भी देखे जा सकते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिर रहा है और तैयारे से धुएं के बादल निकलते हुए भी देखे जा सकते हैं। इसराइली फौज के ड्रोन हमले में 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। हमास के ज़राए ने तस्दीक की कि कार पर ड्रोन हमले में जाँ बहक होने वाला नौजवान हादी मुस्तफ़ा उनका कारकुन था, जबकि एक और कारकुन भी जाँ बहक हो गया और दीगर 2 जख्मी हैं। आईनी शाहिदीन का कहना है कि सड़क पर दौड़ती कार पर फजा से कोई चीज़ गिरी और धमाका हुआ। धमाके के बाद कार में आग भड़क उठी।
कार के मुकम्मल जलने तक ड्रोन उसके ऊपर ही मंडलाता रहा। हमास ने दावा किया है कि इसराइल लेबनान में हमारे रहनुमाओं और कारकुनों को निशाना बना रहा है। ये ड्रोन भी इसराइली फौज ने भेजा था, मगर इसराइली फौज ने इस हमले की तरदीद या तस्दीक नहीं की है। अब नेशनल न्यूज तफसील से। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर मरकज में कांग्रेस की हुकूमत बनती है तो गरीब खानदान की एक खातून को हर साल 1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। नारी न्याय गारंटी स्कीम का ऐलान करते हुए खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुल्क में नारी न्याय गारंटी के तहत कांग्रेस खवातीन के लिए 5 ऐलानात कर रही है। जो 5 गारंटियां दी जा रही हैं उनमें से पहली महालक्ष्मी गारंटी है, जिसके तहत गरीब खानदान की एक खातून को हर साल 1 लाख रुपए की इमदाद दी जाएगी। दूसरी गारंटी आधी आबादी पूरा हक की होगी, जिसके तहत मरकजी हुकूमत की नई तकर्रियों में खवातीन को आधा हक मिलेगा। शक्ति का सम्मान तीसरी गारंटी है, जिसके तहत आंगनवाड़ी, आशा और मिड डे मील वर्कर्स की माहाना तनख्वाह में मरकजी हुकूमत की शराकत को दुगना किया जाएगा। अधिकार मैत्री चौथी गारंटी है, जिसके तहत खवातीन को उनके हुकूक से आगाह करने और ज़रूरी मदद फराहम करने के लिए हर पंचायत में कानूनी मुआविन को अधिकार मैत्री के तौर पर मुकर्रर किया जाएगा। खवातीन के लिए 5वीं सावित्री बाई फूले हॉस्टल गारंटी है, जिसके तहत हुकूमत हिंद मुल्क भर के तमाम ज़िली हेडक्वार्टर्स में कम से कम एक वर्किंग विमेन हॉस्पिटल बनाएगी और मुल्क भर में उन हॉस्पिटलों की तादाद दुगनी कर दी जाएगी। बीजेपी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए 72 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी, जिसमें मरकजी वज़रा नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर, प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल, भारती पवार, शोभा करंदलाजे, अनिल बेलोनी और हरियाणा के साबिक वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर के नाम शामिल हैं। इस फहरिस्त में 15 खवातीन उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है और उसके साथ 10 दर्जे फहरिस्त ज़ात और 9 दर्जे फहरिस्त कबाइल के उम्मीदवारों को भी टिकट दिया गया है। बताया जाता है कि 11 मार्च को बीजेपी की मरकजी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में उन 72 उम्मीदवारों के नामों का फैसला किया गया था। हरियाणा के सुबकदोश होने वाले वजीर आला मनोहर लाल खट्टर ने असेंबली की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया और असेंबली में इस्तीफा का ऐलान करते हुए मनोहर लाल काफी जज्बाती हो गए। मनोहर लाल ने ऐवान में कहा कि पार्टी हाईकमान की हिदायत पर उन्होंने अपनी कुर्सी नायब के लिए छोड़ी है। वजीर आला के इस ऐलान के बाद ये वाज़ेह हो गया है कि नायब सीनी मुस्तकबिल करीब में होने वाले असेंबली इंतखाबात के दौरान करनाल से इलेक्शन लड़ेंगे। आज असेंबली में इस्तीफा देने का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि अपने दौरे इख्तिदार में उन्होंने रियासत और हल्के में कई तरक्याती स्कीमों को नाफिज किया है। रियासत तमिलनाडु में CAA कानून नाफिज नहीं किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने CAA की शिद्दत के साथ मुखालिफत की और कहा कि वो इस कानून को उनकी रियासत में नाफिज नहीं होने देंगे। स्टालिन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो CAA को नोटिफाइड करके अपने डूबते जहाज को बचा रहे हैं और सियासी फ़ायदे के लिए मजहबी जज्बात का इस्तेहसाल करते हुए शहरियत तरमीमी कानून को मज़मूम तरीक़े से नाफिज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की हुकूमत ने मुसलमानों और श्रीलंका के तमिलियों को धोखा दिया और तकसीम के बीज बोए। उन्होंने कहा कि DMK ने पार्लियामेंट में CAA के खिलाफ वोट दिया और रियासती असेंबली में भी एक करारदाद मंजूर करते हुए दस्तखती मुहिम, रैलियां और एहतजाज किया है। सुप्रीम कोर्ट में CAA कानून के खिलाफ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने दरख्वास्त दायर की, जिसमें इस कानून पर पाबंदी और मुल्क में शहरियत तरमीमी कानून 2019 की दिफात को लागू करने पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया। दरख्वास्त में कहा गया कि शहरियत कानून के तहत सिर्फ मखसूस मज़ाहिब के लोगों को ही शहरियत दी जाएगी, जो कि आइन के खिलाफ है। कम्युनिटी के कई लोग इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह कानून उनके साथ इम्तियाजी सलूक करता है, जो कि मुल्की आइन की खिलाफ वर्जी है।
पटना के सिविल कोर्ट इहाते में आज गेट नंबर 1 के पास ट्रांसफर धमाका हो गया, जिसकी जद में कई लोग आ गए और हादसे में एक शख्स की मौत भी हो गई, जबकि दीगर अफराद जख्मी हुए हैं। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और इंतजामिया की टीम भी फौरन जाए हादसे पर पहुंची और हालात को काबू करने में मसरूफ हो गई। फायर ब्रिगेड दस्ते को आग पर काबू पाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। रिपोर्ट में बताया गया है कि महलूक का नाम देवेंद्र प्रसाद है, जो कि वकील थे। उत्तराखंड हुकूमत के यूनिफॉर्म सिविल कोड को सदर द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिल गई। इख्तिदार संभालने के सिर्फ 18 माह के अंदर वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने इस मसले पर पहल की और एक कमेटी तश्कील दी। धामी ने यकसा सिविल कोड की मंजूरी का खैर मकदम किया और सदर जमहूरिया से इजहार तशक्कुर किया। याद रहे कि सिविल कोड मुसव्वदा हुकूमत ने गुज़िश्ता माह 6 फरवरी को उत्तराखंड असेंबली में पेश किया गया था। गवर्नर की मंजूरी के बाद इस बिल की मंजूरी के लिए सदर के पास भेजा गया, जिसे बुध को मंजूर कर लिया गया। उत्तराखंड यकसा सिविल कोड कानून को नाफिज करने वाली अब मुल्क की पहली रियासत बन गई है। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद साबिक एमएलए मुख्तार अंसारी को आर्म्स एक्ट केस में आज उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 36 साल पुराने मामले में मुजरिम करार देते हुए फैसला महफूज रख लिया था, जो आज सुनाया गया। उन्हें उम्र कैद की सजा देते हुए अदालत ने उन पर 50,000 रुपयों का जुर्माना भी आयद किया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने सीएए के हवाले से बीजेपी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर सख्त हमला किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में अवाम के साथ सख्त नाइंसाफी हुई है। पीएम मोदी के पास इस इलेक्शन में एक ही हथियार है और वो है पोलराइजेशन। सीएए 4 साल 3 महीने बाद लाया गया है और अब जब इलेक्शन के लिए 1 महीना बाकी है तो इसका इस्तेमाल पोलराइजेशन को बूस्टर डोज देने के लिए किया जाएगा। जयराम रमेश ने कहा कि तमिलनाडु और मगरबी बंगाल की हुकूमतों ने अपना मुखालिफ मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है और हम भी सीएए के खिलाफ हैं, क्योंकि उसके ज़रिए मजहब की बुनियाद पर शहरियत दी जाएगी और ये आइन के खिलाफ है। हैदराबाद में लोग मुफ्त हलीम हासिल करने बड़ी तादाद में रेस्टोरेंट पहुंचे, क्योंकि रेस्टोरेंट वालों ने रमज़ान के पहले दिन मुफ्त हलीम देने का ऐलान किया था। वो उस वक्त परेशान हो गया जब हुजूम काबू से बाहर होने लगा और इस कदर हुजूम हो गया कि निमटने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। पहले तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन सूरत हाल लाठी चार्ज तक पहुंच गई और लाठी चार्ज के बाद परेशानी से नजात मिली। अब स्टेट न्यूज तफसील से। बेंगलोर के व्हाइटफील्ड में रामेश्वरम कैफे केस की तहकीकात में एनआईए ने तेजी लाते हुए बल्लारी से एक मुश्तबह शख्स को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त शब्बीर के तौर पर हुई, जो जंदाल कंपनी में इलेक्ट्रिकल वर्कर था। बताया जाता है कि धमाके के सिलसिले में गिरफ्तार एक मुलजिम की तरफ से दी गई मालूमात की बुनियाद पर शब्बीर को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। एनआईए हुक्काम के मुताबिक 1 मार्च को रामेश्वरम कैफे में बम नस्ब करने वाला शख्स बेंगलोर से फरार होकर टुमकुर के रास्ते बेल्लारी चला गया था और मुश्तबह दहशतगर्द जब बेल्लारी पहुंचा तो शब्बीर ने उसकी हैदराबाद जाने में मदद की और शुबा है कि मुश्तबह दहशतगर्द हैदराबाद में छुपा हुआ है। इत्तला मिली है कि गिरफ्तार शुदा शब्बीर मुश्तबह शख्स से राब्ते में था। मुल्क के आइन को बदलने से मुतालिक रुकने पार्लियामेंट अनंत कुमार हेगड़े ने जो मुतनाज़ा बयान दिया था, उसके खिलाफ नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम मंगलूर के अम्बेडकर सर्कल ब्लॉक कांग्रेस की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा मुनक़िद किया गया। केपीसीसी के नायब सदर आयवान डेसोजा ने अनंत कुमार हेगड़े की मुअत्तली का मुतालबा करते हुए कहा कि बीजेपी वालों को मुल्क के आइन पर ज़रा भी एतमाद नहीं है, इस वजह से उन्हें मुल्क में इख्तिदार पर रहने का कोई हक नहीं। उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अंदर ज़रा सी भी अखलाकी जुर्रत है
तो फिर अनंत कुमार हेगड़े को पार्टी और पार्लियामेंट से निकाल कर बाहर करें। डेसोजा ने कहा कि मुल्क के दस्तूर की कापी जलाने वालों को भी बीजेपी की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ मिलता है और गोडसे की हिमायत करने वालों को देश के अवाम, नौजवानों, किसानों और ख़वातीन की तरक्की के सिलसिले में कोई दिलचस्पी नहीं है। नाजरीन, ये थी ताज़ा तरीन खबरें जो आपके सामने पेश की गई। हमें पूरी उम्मीद है कि हस्बे साबिक़ आपका मुस्तक़बिल में भी ताउन जारी रहेगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ।